जीवन की परिस्थितियों का सामना करते कैसे हैं ये। तो इसलिए ऐसे बाबा का हम सिर्फ शुक्रिया नहीं, लेकिन अब बाबा जो हमें सिखा रहे हैं उसको हम दृढ़ता से पकड़े। हम सब पकड़ते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल पर चलते हैं, क्योंकि हमारी जीवन बहुत बढ़िया चल रही है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, बहुत अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि बातें नहीं आती, बातें आती हैं, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी है कि कोई भोगना नहीं लगती है, तो बहुत सहजता से क्रॉस हो जाता है सब कुछ। तो जब सब बहुत सहजता से क्रॉस होता रहता है, ऐसा लगता है सब अच्छा ही चल रहा है, सब बढ़िया ही चल रहा है। और ऐसे चलते चलते पता भी नहीं चलेगा, 5 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, समय बीतता जाएगा। लेकिन अभी जो समय है, भगवान का काम पूरा नहीं हुआ अभी। काम मतलब हमारा तैयार होना पूरा नहीं हुआ, हम रेडी नहीं हुए हैं अभी तक। तो अब बाबा ने जो हमें कहा वो तो हमें समझा, और अब समय भी हमें दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सब कुछ जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे, जब से ज्ञान मिला तब से कर रहे हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा सा दृढ़ता से करना है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि अपने भगतों से सीखो, कि भगत जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो प्रतिज्ञा कैसी होती है ना। अभी थोड़े दिन पहले 18 दिसंबर की मुरली, वो भी शिवरात्रि की मुरली थी, लेकिन 18 दिसंबर को चली थी। तो उस मुरली में बाबा ने कहा था, प्रतिज्ञा अर्थात जान जाए मगर वचन न जाए। वो है प्रतिज्ञा, कि जान जाए मगर वचन न जाए। लेकिन बाबा कहता है आप प्रतिज्ञा करते हो, थोड़ी देर के बाद कोई बात आती है और आपका वचन तो वो बात के सामने ही खत्म हो जाता है ना। और वो क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। और उस आधार से दुनिया में इतने लोग हैं जिनके लिए दुनिया को भी पता है कि इन्होंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए इनकी प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा किसके लिए होनी चाहिए ये बात लागू? हमारे लिए होनी चाहिए। लेकिन हम तो अभी अभी प्रतिज्ञा करते हैं, थोड़ी देर में कोई कुछ कर देता है, हम उसमें कुछ कह देते हैं, प्रतिज्ञा की वहीं रह जाती है। तो फिर वो वाली मुरली में बाबा ने कहा था, अब आप फिर चिटकी पर कुछ लिखोगे। फिर जब बाबा आपको चिटकी पर लिखते हुए देखेंगे तो बाबा आपकी फ़ाइल चेक करेंगे कि फ़ाइल में तो पहले से ही बहुत सारी चिटकी है, एक और कागज़ लगा के क्या करेंगे अभी इसके अंदर। और फिर उस मुरली में बाबा ने कहा था, अब फिर इस साल शिवरात्रि आएगी, आप फिर झंडा लहराएंगे, आप फिर चिटकी लिखेंगे और फिर शिवरात्रि पूरी हो जाएगी। तो मतलब ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ करने में नहीं, लेकिन बनने में कब करेंगे। कब तक हम चिटकी लिखेंगे, कब तक हम चिटकी लिखेंगे। चिटकी लिखवाना तो अब हमें नए लोगों से कराना चाहिए। हमारा चिटकी लिखने वाला समय क्या हो जाए पूरा, अब क्या चिटकी लिखनी है, अब कौन सी चिटकी लिखनी है। तो इसीलिए वो मुरली भी हमने स्टडी की थी, वो 18 दिसंबर की मुरली थी। फिर कल शाम की भी मुरली हमने स्टडी की, लेकिन फिर हम वो करके फिर अपने नॉर्मल पर चले जाते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे हम चल रहे थे, हम अपने अंदर वो दृढ़ता तो ऐसी दृढ़ता नहीं पकड़नी कि मैं संपूर्ण बन जाऊं, ये दृढ़ता नहीं है। एक कोई चीज़ में दृढ़ता पकड़नी है कि कोई एक चीज़ आज पक्की करनी है कि इस एक चीज़ में चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ भी मतलब फिर कुछ भी मतलब फिर कुछ भी। और उस मुरली में बाबा ने कहा था, आपकी तो जान भी नहीं जाने वाली। मतलब अगर हमने प्रतिज्ञा की कि मैंने आज गुस्सा नहीं करना, और सामने से किसी ने कुछ कह भी दिया, ज़्यादा भी कह दिया, तो हमारी कोई जान थोड़ी जाने वाली है उससे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या जाना है, अहंकार।
जान नहीं जानी है, लेकिन क्या जाना है? अहंकार। और अहंकार क्या कहता है? मैं। इसीलिए शिवरात्रि पे वो मैं की बलि चढ़नी है, क्योंकि अहंकार कहेगा मैं, अहंकार कहेगा मैं चुप रहो मैं। तो शिवरात्रि अर्थात हमें अपने अहंकार की बलि चढ़ानी है। तो जो हम भक्ति में कर रहे थे, हमें लगा हम उस पर कुछ अर्पण कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर नहीं अर्पण कर रहे थे, अपने आप को साफ कर रहे थे, अपने आप को स्वच्छ कर रहे थे। और उसकी विधि भी बाबा ने सिखाई। आज सुबह एक अव्यक्त मुरली भी स्टडी की थी संपूर्ण पवित्रता पर। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है, वो 87 की मुरली थी, ऐसा समय आने वाला है कि लोग एक क्षण की सुख शांति की अंजलि के लिए खड़े होंगे। और फिर बाबा ने पूछा, क्या आपके पास उतना स्टॉक होगा उस टाइम? और बाबा ने कहा, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, इलाज काम नहीं करेंगे, डॉक्टर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? इतना कुछ हो रहा होगा, आप पहुँच ही नहीं सकते लोग वहाँ तक। लेकिन उस क्षण भी आत्मा को सिर्फ एक शांति और शक्ति की अंजलि चाहिए होगी। और बाबा ने कहा, आपकी दृष्टि से ही उनको वो सुख शांति की अंजलि मिल जाए। ये आने वाले समय की सेवा है। ये 87 की मुरली है। अब कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? हाँ, तो कैलकुलेट करो। तो वो जो बाबा ने लिखा कि ऐसा समय आएगा, अब वो समय, बाबा ने उस मुरली में कहा, जैसे देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे दुआ मांगते हैं, रहम मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, ऐसे ही कहेंगे कि दुआ करो। आपको आके कहेंगे कि हे दिव्य आत्मा, दुआ करो। दुआ करो मतलब मुझे थोड़ी सी शक्ति की अनुभूति हो। तो दुआ मतलब हमें कुछ कहना नहीं है उस समय, लेकिन दुआ मतलब हमारी जो स्थिति होगी, और हमारी स्थिति में जितना बाबा होगा, तो जितना मैं हटेगा उतना ही बाबा आ सकता है। जैसे ये सोफ़ा है, इतनी जगह है, इस पे एक ही जना बैठ सकता है ना। तो अगर मुझे किसी और को यहाँ बिठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खिसकना पड़ेगा। हाँ, मैं भी बैठूँ और वो बोलूँ वो भी बैठे, तो नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खिसक 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 और उसको आराम से बिठाना है। तो जितना हमारा मैं यहाँ बैठा होता है, उतना बाबा नहीं बैठ सकता है। बाबा नहीं बैठ सकता है। और जितना बाबा नहीं बैठ सकता, तो फिर मुझसे औरों को बाबा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? मैं बैठा हुआ है। मैं बैठा हुआ है। तो बाबा बोलेगा आप बैठे हो तो आप बैठो फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली में, या तो बात बैठ सकती है या तो बाप बैठ सकता है। अगर आप यहाँ पर बात को बिठा दोगे तो यहाँ बात ही बैठेगी। लेकिन अगर हर चीज़ में बाबा बाबा बाबा, और बाबा एक शब्द नहीं है, शब्द नहीं, शब्द तो हम पहले भी बोलते थे। बाबा एक समझ कि मुझ आत्मा के साथ इस ड्रामा में जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कल्याणकारी है। तो क्यों, क्या, कैसे की तो कोई मार्जिन ही नहीं है कि बाबा इसमें भी मेरे लिए क्या है? कल्याण है। ड्रामा की ये वाली सीन भी क्या है? कल्याण है। कोई आकर कहेगा सब कुछ गड़बड़ हो गया, आप मन में कहना बाबा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। तो उस समय यहाँ कौन बैठा? बाबा बैठा। लेकिन अगर हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, 5 मिनट 2 मिनट भी ऐसा सोचा और फिर कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, ड्रामा इसमें भी कल्याण है, लेकिन उतनी देर में यहाँ कौन बैठ गया? उतनी देर में बात बैठ गई।
क्योंकि बात का चिंतन किया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे उसने कैसे किया, ऐसे। तो इसीलिए ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहले बात को बिठाएं, फिर बात की अच्छे से खातिरी करें, और फिर थोड़ी देर के बाद याद आए कि बाबा ने तो क्या कहा था, हर सीन में क्या है, कल्याण है। तो उतनी देर में शक्ति क्या हो जाएगी आत्मा की। और अगर हमारी शक्ति घटेगी तो हमारे से औरों को शक्ति। तो ये वो समय है कि खुद की शक्ति को पहले संभालना, फिर आगे बढ़ाना, और जितनी बढ़ती जाएगी वो हमसे औरों को मिलती जाएगी। तो कल की प्रतिज्ञा बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प को क्या करना है, व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति किस में घटती है, व्यर्थ संकल्प। और हमें टेंशन भी नहीं है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो बैटरी क्या होती जा रही है। फिर हम दूसरों को कैसे देंगे। और दूसरों को देना मतलब ये नहीं कि सृष्टि पर कुछ होने वाला है तब देना है। दूसरों को देना मतलब अभी अभी घर में कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, सबका मन हिला, लेकिन एक मन कैसा था, बिल्कुल स्थिर। और वो खुद का मन नहीं था, उसके यहाँ कौन बैठा था, बाबा। तो फिर उस एक आत्मा से बाकी परिवार के सदस्यों को क्या मिलेगा, शक्ति। और जब ऐसी शक्ति सबको मिलती है तब होती है सेवा, तब होती है सेवा। सेवा मतलब सामने वाले को उस समय जो चाहिए था उसको वो मिला। लेकिन अगर हम थोड़ी देर डिस्टर्ब हुए और फिर थोड़ा ठीक हुए, उसका कोई प्रभाव नहीं। वो तो दुनिया में भी कोई भी कर सकता है, वो तो दुनिया में भी कोई भी कर सकता है कि पहले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक, हमें वो नहीं करना है। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अचल अडोल। किस किस को अनुभव है कि परिस्थिति आती है और उसी क्षण हम स्थिर। तो ये पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ करना है। परिस्थितियाँ बढ़ने का समय शुरू हो चुका है। आजकल अचानक अचानक बातें आ रही हैं। कहीं मन के स्वास्थ्य की बात है, तो कहीं शरीर के स्वास्थ्य की बात है, तो कहीं धन की कोई ऊपर नीचे बात है, और प्रकृति तो हम देख ही रहे हैं। तो अभी अभी लगेगा सब ठीक है, और अचानक से, तो अचानक वो शब्द है जो बाबा इतने वर्षों से हमें, बाबा कहते बच्चे अचानक अचानक अचानक। तो हमें लगता था अचानक मतलब सृष्टि पर अचानक कुछ होगा, बट ये वो अचानक नहीं, वो तो होगा ही। लेकिन अचानक हमारे आसपास आसपास कुछ कुछ होने लग गया है। तो ये वो समय है जब हमें सबकी सेवा करनी है, करनी है ना सेवा। अभी तक सबको कहते आए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन अब उसका प्रूफ देने का समय आया है। प्रूफ दो ना कि भगवान आपको पढ़ाते हैं, भगवान से आप योग लगाते हैं, हम प्रूफ दें उसका इस समय। तो जिस समय जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ हमें सबको देनी है, अर्थात मैं आत्मा उस चीज़ से संपन्न हूँ, तब उसका प्रभाव औरों पर पड़ेगा, एक दूसरों को वो मिलेगा उस समय जो उनको चाहिए। और तीसरा, हमारी स्थिति सेफ रहेगी, और चौथा, सामने वाले की स्थिति भी क्या होती जाएगी। और जैसे ही समय पर किसी को बाबा की शक्ति मिलती है, तो आज नहीं तो कल वो आत्मा बाबा से जुड़ जाएगी, क्योंकि समय पर उसको क्या मिला था, उसको बाबा की शक्ति मिली थी। तो उस क्षण उस आत्मा को हमसे बाबा की शक्ति अनुभव होनी चाहिए। भले उनको बाबा का परिचय नहीं है,
भले उनको बाबा शब्द भी पता नहीं है, भले उनको कुछ नहीं पता है और उनको लगेगा वो हमें देख रहे हैं, लेकिन उनसे हम नहीं। उनको किसकी शक्ति मिलेगी? बाबा की मिलेगी। और जो उस आत्मा को बाबा की शक्ति मिलेगी उसने भगवान को पहचानना ज़रूर है, वो निश्चित है, वो तो होना ही है। लेकिन वो सब करने के लिए हमारे यहाँ पे व्यर्थ के दाग नहीं होने चाहिए। कुछ संडे पहले की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, आपकी रूहानियत का सूर्य है, लेकिन व्यर्थ के बादल आ जाते हैं उसके आगे। तो बाबा ने कहा था जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो व्यर्थ के बादल हैं, और जो बड़ी बात आती है वो व्यर्थ की दीवार है। ये 1 जनवरी की मुरली है। तो हमें चेक करना है, मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, वो है यहाँ रूहानियत का सूर्य, लेकिन व्यर्थ के बादल आ गए तो मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन मुझसे बाबा की शक्ति जिनको मिल सकती थी वो भी रह गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं अपना ये क्यों, नो क्यों। वो बात कितनी छोटी होती है, वो बात कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है। सामने वाला कितना, सपोज कोई बीमार हो और हॉस्पिटल भागते भागते अपने परिवार के सदस्य को लेके जाए, और उस डॉक्टर का क्या काम है उस टाइम क्या करना है, लेकिन वो डॉक्टर एक फ़ोन पे बात कर रहा हो, लेकिन ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों किया, वो ऐसा, तो हम उसको क्या कहेंगे? कैसा डॉक्टर है? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये कैसा डॉक्टर है, ये मरीज़ बीमार है और ये अपनी बातें कर रहा है। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। हम अपनी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा। कौन सी बात इतनी इम्पोर्टेंट है इस समय? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ये जो व्यर्थ के बादल आ जाते हैं, इनके ऊपर हमें अटेंशन रखना है। पहली बात तो आए ना, और अगर आए तो आए ना एक तो, और अगर आए तो क्या करें? जल्दी से, जैसे होता है ना, अभी धूप है और सडनली बादल आने लगता है, हम कहते ओ धूप चली गई, लेकिन बादल फटाफट से हट जाता है। तो एक तो या तो बादल आए ना, लेकिन अगर आ गया तो मुझे उतना अटेंशन होना चाहिए कि ये क्या था, ये व्यर्थ का बादल आ रहा है, अब ये अनेकों के भाग्यों को अफेक्ट करेगा क्योंकि मैंने बादल आने दिया। तो मुझे उस बादल को कितनी देर में हटाना है, और कैसे हटाएंगे? ज्ञान की समझ से, ज्ञान की समझ से। तो हमेशा हमारे पास मुरली होनी चाहिए, अव्यक्त मुरली होनी चाहिए। बाकी तो अपने पास फ़ोन पे भी अव्यक्त मुरली होती है। जैसे ही बातें आने लगे ना कुछ भी मन पे, उसको चलने नहीं देना है। बातें आएंगी, परिस्थितियाँ हो रही हैं और वातावरण में भी बातें हैं, तो वो चलनी शुरू होगी। लेकिन जब चलनी शुरू हो तो उसको चलने नहीं देना है। तुरंत क्या करना है? फटाफट मुरली उठा के पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ही ज्ञान की समझ जाएगी, वो सूर्य के आगे से बादल क्या हो जाएगा? क्योंकि हम सब थोड़ी देर के बाद तो अपना बादल हटा ही देते हैं, लेकिन वो टाइम और जैसे जैसे हमने ये प्रैक्टिस किया कि बात आई, कुछ चला, लेकिन मैंने उसको तुरंत से ख़त्म किया, फिर चला, फिर तुरंत से ख़त्म किया, तो धीरे धीरे उसका भी संस्कार बन जाता है। और अगर नहीं किया तो धीरे धीरे वो व्यर्थ के क्या चलता रहेगा। फिर बाबा कहेगा रचना आपने की, अभी पालना भी आप करो। हम पहले रचते हैं वो संकल्प, फिर वो चलते जाते हैं। फिर हम कहते हैं बाबा ये क्यों बात ख़त्म नहीं हो रही? तो बाबा कहते हैं रचना की थी, अभी करो, पालना करो उसकी। मतलब थॉट क्रिएट ही क्यों हुआ, चला ही क्यों, रचना क्यों हुई उसकी। एक बार रचना हो गई, वो बैठता है थोड़ी देर इधर, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता। फिर वो रात को हमारे साथ वो बात सोने जाती है, फिर नींद में वो बात हमारे अंदर और घर कर देती है। फिर जब हम सुबह अमृत वेला करने बैठते तो ऊपर जाने के लिए हैं,
लेकिन वो बात हमें ऊपर जाने नहीं देती और हमारा 1 घंटा ऊपर नीचे में ही बीत जाता है। बड़ी मुश्किल से जाना शुरू करते हैं, बस इधर तक पहुँचे होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हमने वो बात का बोझ रखा हुआ है। तो इसीलिए वो बात कभी भी थोड़ी देर की नहीं होती है, उसका प्रभाव। और इसीलिए चलते चलते फिर हमारी योग की क्वालिटी क्या होने लगती है। कहा तो बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया है कि हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम कर्म करते हुए योगी होंगे। योगी अभी थोड़े दिन पहले मुरली में था, बैठे बैठे योगी नहीं था ना मुरली में, बैठे बैठे योगी नहीं, सिर्फ मतलब जो स्थिति बैठे हुए है वही स्थिति चलते फिरते कर्म करते। बट हम बाबा को क्या बोले, हम तो अभी तक बैठे बैठे भी नहीं हैं पूरी तरह से, नहीं है ना, क्योंकि बैठे बैठे भी हम इधर उधर घूम के आते हैं, तो हम तो बैठे बैठे योगी भी नहीं हैं। और बाबा हमें क्या बनाना है, चलते फिरते योगी। जस्ट एक हम चेक करें कि चलते फिरते कर्म करते मैं आत्मा हूँ और मैं परम धाम में बाबा के साथ बैठे हूँ, ये स्थिति में चल रहे फिर रहे हैं। सोचो, हो सकेगा ऐसा? हो सकेगा ऐसा कि मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझ पर भर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। फिर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ बैठकर बात कर रही हूँ। यहाँ बैठकर नहीं, कहाँ बैठकर बात करेंगे? वहाँ से बैठकर बात करने हैं। जैसे अभी नीचे वाले फ्लोर पे भी भाई बहनें बैठे हैं, लेकिन हम ऊपर के फ्लोर पे बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन ऊपर के फ्लोर पे बैठ के बात करनी है। कहाँ से बैठ के? बाबा के साथ। जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, हम वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हम इस दुनिया की वाइब्रेशन में रहेंगे नहीं तो, जो कि देह भान की वाइब्रेशन है। तो इसलिए बाबा कहते पहले बैठे बैठे योग करो, मतलब वहाँ स्थित होने का अभ्यास बैठ कर करो, फिर चलते फिरते उसको करो। क्योंकि जब तक चलते फिरते नहीं करेंगे, तब तक अगले दिन सुबह अच्छे से बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि सारा दिन में चलते फिरते जो मन पे चलता है, अगले दिन सुबह वही सारी बातें आती है या नहीं आती है? यस। तो दोनों का कनेक्शन है, सुबह का, सारा दिन का, फिर उसका अगले दिन सुबह का, फिर सारा दिन का। तो इसीलिए वो योगी जीवन है। तो जब हमसे कोई पूछे कि भाई आप कितनी देर योग करते हो, ना हम योग नहीं करते, बोलना हम योग नहीं करते, हमारा योगी जीवन है। योग करना मतलब थोड़ा समय। तो कोई कहते हम 2 घंटा करते, 4 घंटा करते, बाबा कहते योगी जीवन। क्योंकि योग मतलब क्या? योग मतलब अपनी स्थिति को किधर लेके जाना। लेकिन जो बाबा ने हमें लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, तो बाप समान बनने के लिए तो निरंतर स्थिति कहाँ होनी पड़ेगी? वहाँ, मतलब निरंतर योगी। तो इसलिए अटेंशन रखते हैं, ठीक है? इसको 1 हफ्ते का होमवर्क करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, कल सुबह तक शिवरात्रि पूरी हो गई होगी, भूल जाएगा सारा कुछ, मुरली भी भूल जाएगी 2 दिन के अंदर, और हम अपना, फिर थोड़े दिन के बाद होली आएगी, फिर बाबा बोलेगा जलाओ, फिर कहेंगे हाँ बाबा जलाया, फिर अगले दिन। ऐसे तो हमारा समय बीतता जाएगा ना, बीतता जाएगा, जब तक हम उसको कुछ थोड़ा सा पक्का करके नहीं करते हैं। तो आज से प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। 1, ट्रैफिक कंट्रोल कौन कौन कर रहा है? अब आज से हमने हर घंटे करना है, रेडी करने के लिए। क्योंकि
कोई भी चीज़ जो हर घंटे की जाएगी, फिर वो अगले दिन सुबह करनी सहज हो जाएगी। फिर सुबह सहज हो जाएगी तो हर घंटे करनी सहज हो जाएगी। और जो सुबह और हर घंटे कर रहे होंगे वो दिन में उस स्थिति में रहना सहज हो जाएगा। सपोज ये अभी ग्राउंड फ्लोर है, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर है, तो 2 मंजिला सीढ़ियाँ हो गई ना। अगर मैं रोज़ सुबह 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ूँ लेकिन सारा दिन एक जगह बैठी रहूँ, फिर अगले दिन वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ना थोड़ा दर्द होएगा ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा दिन कैसे रखा, स्टिफ बैठे रहे। लेकिन मैं हर रोज़ 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ूँ, हर रोज़, एक भी दिन मिस नहीं करूँ, और हर रोज़ 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ूँ लेकिन सारा दिन बैठी रहूँ, तो हर रोज़ ही दर्द होगा। लेकिन अगर अब मैं दिन में ऊपर नीचे ऐसे ये लाना है, वो लाना है, ये रखना है, वो रखना है, वो करना है, ऐसे करते करते 8-10 बार ऊपर नीचे कर लूँ, फिर अगले दिन ऊपर नीचे करना, वही तो करना, वही तो करना। अभी हम क्या करते हैं, अमृत वेले जाते हैं ऊपर और सारा दिन कहाँ रहते हैं, नीचे, और फिर अगले दिन सुबह सोचते हैं मैं 1 सेकंड में ऊपर पहुँचाऊँ। नहीं होता, फिर दर्द होता है, दर्द होता है मतलब वापस नीचे खींच के आ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे हर घंटे ऊपर आना है, मतलब हर घंटे सीढ़ी चढ़ के आ जाओ। जब हर घंटे चढ़ते जाएंगे तो वो चढ़ना कितना सहज हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा कि लगेगा भी नहीं कि हम चढ़ रहे हैं। तो जिनके भी घर में सीढ़ी है और वो दिन में ऐसे कोई भी सेवा अर्थ ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनको तो लगता भी नहीं कि वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। जो दूसरा देख रहा होता है वो कहता है आप इतनी बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा कितनी बार हुआ, मैंने तो नहीं गिना, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सहज। बाबा ने कल कहा सहज पुरुषार्थ, सहज। कोई भी चीज़ सहज बनने के लिए वो चीज़ बार बार करनी पड़ती है। जब तक वो बार बार नहीं होती तब तक सहज नहीं होती है, तब तक पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है। लेकिन बार बार कर लिया तो वो क्या बन गई, सहज। तो आज एक चीज़ पक्की करनी है कि ट्रैफिक कंट्रोल हमने मिस, पक्का। आप सबके फ़ोन पे ऐप है, सबके फ़ोन पे गाना बजता है, किसके नहीं बजता, उसने आज डलवाना एक दूसरे से। ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा, नहीं तो समय बीत जाएगा। तो सुबह हमने योग किया और हर 1 घंटे के बाद मैं आत्मा परम धाम। शुरू में नहीं भी अगर योग लगा कोई बात नहीं, सिर्फ क्या करना है, जो कर रहे हो उसको छोड़कर 1 मिनट ऐसे बैठ जाओ। तो मन बोलेगा क्या ऐसे ही खाली बैठे हो, इतनी देर में तो काम पूरा हो जाता। नहीं, तो पहला स्टेप क्या है, मन के मालिक बनना, कि मन को बोलना इस 1 मिनट में तुम्हें कुछ भी और करना अलाउड नहीं है। तो पहला स्टेप सिर्फ बैठना है, भले योग लगे नहीं लगे, बैठना है सिर्फ। फिर दूसरा स्टेप संकल्प, कि अभी यहाँ, फिर ऊपर, और ऊपर से फिर पूरी सृष्टि पर सुख शक्ति की किरणें दे रहे हैं। हर घंटे सेम चीज़ रिपीट करेंगे और धीरे धीरे हर घंटे जो स्थिति बनाएंगे उसका प्रभाव उस 1 मिनट के बाद उस घंटे में भी रहेगा, और धीरे धीरे वो हमारी सारी दिन की स्थिति बनती जाएगी। अब अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम हर घंटे अगर परम धाम जाएं तो उस घर में कौन सी एनर्जी फैलती जाएगी। जैसे ही हम परम धाम पहुँचे तो वो वाइब्रेशन तो पूरे घर में फैल जाएगी। तो स्थिति तो बनी। इसीलिए कल बाबा ने कहा वृत्ति से जब वायुमंडल बनाते हैं तो पुरुषार्थ भी हो जाता है और सेवा भी हो जाती है, सेवा भी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमने वो पुरुषार्थ किया तो उस पुरुषार्थ से स्थिति से वायुमंडल बनता है। इस समय सेवा सिर्फ वृत्ति और वायुमंडल से होगी। ज्ञान तो भरपूर है, लोगों को नहीं पता चलता कौन सा वाला क्या है, उनको बस पता है ज्ञान बहुत है दुनिया में इस समय। और जब से ये हाथ में खिलौने आ गए ना,
ये वाले बस ऐसे करो तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान तो अब बहुत है, लेकिन क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति तो हमने क्या देना है सबको? बाबा की शक्ति। तो पक्का करो हर घंटे बाद। और अमृत वेला सब एक्यूरेट नहीं है ना, तो भी ट्रैफिक कंट्रोल करने से एक्यूरेट हो जाएगा। और मुरली क्लास कौन कौन सेंटर पर नहीं आते सुबह मुरली सुनने? ओहो, कोई नहीं है ऐसा क्लास में? उठाओ उठाओ हाथ, उठाओ 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 अच्छे से। अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो रोज सुबह आते हैं, जो रोज सुबह क्लास आते हैं। वेरी गुड। जो दिन में क्लास आते हैं, मतलब दिन में मुरली सुनने सेंटर आते हैं। वेरी गुड। और जो घर में सुनते हैं? शाम को भी आते हैं। नहीं, वही तो दिन वाला तो किया, लेकिन थर्ड स्टेज जो घर पे सुनते हैं, और वो जो पहले सेंटर आते थे और कोविड के टाइम घर पे सुनना शुरू किया और अभी तक घर पे, ऐसे नहीं है? अच्छा, अब जो घर पे सुनते हैं वो हाथ उठाओ एक बार। नहीं ना, सेंटर पे जो आते हैं उसने नहीं उठाना, जो घर पे सुनते हैं वो हाथ उठाओ। पाठशाला में भी जाते हैं। पाठशाला में भी जाते हो ना, तो वो तो बाबा का घर ही हुआ ना। वो तो जब से हमारे पास साधन आए और साधनों पे मुरलियाँ आई, तो हमें लगा हम घर पे भी मुरली सुन सकते हैं। लेकिन घर पे मुरली सिर्फ यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ अंदर, क्योंकि मुरली के लिए वातावरण चाहिए, मुरली सुनने के लिए संगठन भी चाहिए, मुरली सुनने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति भी चाहिए, और मुरली सुनने के लिए निमित्त सामने दीदी भी चाहिए। ये सब चीज़ें एक जैसे एक पैकेज होता है ना पूरा, ये सारी चीज़ें वो मुरली को हमारे अंदर गहराई से डालती हैं। तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मुझे मुरली बाबा के घर आकर ही विधि पूर्वक सुनने हैं, और उसमें नवीनता लाने हैं। कि अगर हम हर रोज़ सुबह 7 बजे मुरली सुनने आते हैं, अब हम 6:30 आना शुरू करेंगे। पहले आधा घंटा योग करेंगे। अगर आधा घंटा योग करके मुरली सुनेंगे तो कैसे जाएगी अंदर? तो आत्मिक स्थिति बनाने नहीं पड़ेगी, वो सेट होगी आत्मिक स्थिति, और उसमें मुरली चली जाएगी। अगर हम दिन में आते हैं या शाम को आते हैं, तो हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, सुबह आ जाएंगे। सुबह और शाम में फ़र्क होता है? सुबह और शाम में फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। तो संगम युग मतलब थोड़ा सा नवीनता। नवीनता जब तक नवीनता नहीं लाएंगे, स्थिति उड़ती कला में कैसे जाएगी? तो 1 महीने का अभ्यास करें। 1 महीने के लिए नवीनता लाएं कि सुबह जाना है मुरली क्लास। मुरली क्लास सुबह जाते हैं तो थोड़ी देर पहले जाना है योग करने। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी नवीनता लाते हैं ना, तो हमें अपनी स्थिति में महान परिवर्तन दिखता है। और अगर नहीं लाते तो फिर ऐसे जैसे चल रहे हैं, अभी हम जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं चलना है। कौन सी कला? उड़ती कला कैसी होगी? कुछ नया करेंगे तो ऐसे जाएंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे जाएंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो ये वाली कला चल रही है। कुछ नया करेंगे तो ये वाले। तो इसीलिए कुछ नया जिससे मेरी स्थिति ऊपर जाएगी, तो वो आज अपने लिए चेक करना है। और व्यर्थ के बादल को, पक्की बात, अटेंशन से बस एक चीज़ पर ले लें और उसी पर सिर्फ अटेंशन रखें, तो उस व्यर्थ के बादल को हटाने में ही मैंपन का स्वाहा भी हो जाएगा, बलि भी चढ़ जाएगी, और मैं आत्मा उस संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा को पूरा कर पाऊंगी। और सही मायने में फिर शिवरात्रि, शिव बाबा मुझ आत्मा के लिए अवतरित हुआ, और मैंने वो जो उसने कहा वो किया ही नहीं। हाँ, तो फिर तो क्या कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? इसलिए बाबा जो कहे उसको मुझे क्या करना है? प्रतिज्ञा करके, और जान जाए
रहते कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।